सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जेम्पशन को क्लेम किया जाता है और एग्जेम्पशन कहते किसे। बेसिकली मैं आपको एग्जेम्पशन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सारे लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बस अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको अमेजिंग इंसाइट्स मिलते रहेंगे, बहुत सारे रिविजन वीडियोस मिलेंगे, फाउंडेशन से लेके इंटर से लेके, और बहुत जल्द एक अमेजिंग सरप्राइज भी आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सबसे पहली बात तो कब आप ये एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हो, तो सबसे पहली बात जब आपके सब्जेक्ट का स्कोर, क्या कहा मैंने, बोलो, जब आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर 60 या उससे ज्यादा मिलता है, 60 एग्जैक्ट 60 मिले तो भी एग्जेम्पशन है, 60 से ऊपर मिले तो भी एग्जेम्पशन है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी 25 में एग्जाम दिया, मैं ग्रुप 1 तो इंडिविजुअल पास हो गया, बट ग्रुप 2 के अंदर मुझे पेपर नंबर 4 में 61 है, पेपर नंबर 5 में 39 है, पेपर नंबर 6 में 53 मार्क्स है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं ग्रुप 2 फेल हो गया। वैसे भी जनवरी 25 में बहुत बजाया बेटा, ऑडिट में पता नहीं इस बार क्या चेकिंग की इन्होंने, क्या भाई साहब, क्या कुछ तो भी उटपटांग कर दिए और जेल लाइन से बच्चों को फेल कर दिया ऑडिट में। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे। अब इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आईसीआई क्या कहता है कि क्योंकि आपको कॉस्टिंग में 60 या उससे ज्यादा के मार्क्स है, तो अगले एग्जाम में आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आईसीआई बोलता है। मतलब क्या कि मई 25 का जो एग्जाम होगा ना, उसके अंदर मैं पेपर नंबर 4 नहीं दूंगा, केवल और केवल 2 पेपर दूंगा, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6। गॉट इट एवरीवन? यस, ओके। अब सर, ये एग्जेम्पशन कितने समय तक वैलिड है? मई 25 का अटेम्प्ट, सितंबर 25 का अटेम्प्ट, जनवरी 26 का अटेम्प्ट, इतने अटेम्प्ट ये वैलिड रहता है। समझे क्या आप बात को? 3 अटेम्प्ट तक ये वैलिड होता है, इस बात का ध्यान रखना। 4th अटेम्प्ट से ये लैप्स हो जाता है। ओके, गॉट इट सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है। जब आप एग्जाम फॉर्म को फिल करोगे, मई 25 का एग्जाम फॉर्म भरोगे अभी आप, तो एग्जाम फॉर्म के अंदर वो आपको एक पूछता है, डू यू हैव वैलिड पेपर एग्जेम्पशन। तो वैसे तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, पर मान लो अगर ये ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ तो आप फिर उसको मैन्युअली सिलेक्ट करना, यस, और उसके नीचे वो कुछ डिटेल्स पूछेगा। ये डिटेल्स पूछेगा उस अटेम्प्ट के बारे में जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिला है, तो आपको लिखना पड़ेगा ईयर एंड मंथ जो आपका एग्जाम था वो, फिर उसमें रोल नंबर क्या था और आपको कितने मार्क्स मिले। मार्क्स में वो पेपर वाइज उसके डब्बे बने होते हैं, तो जिस पेपर में एग्जामिशन है वो डब्बे को आपने भर देना है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल डन। बाकी का एग्जाम फॉर्म एज इट इज फिल कर दीजिए, बाकी आपकी चीजें समाप्त हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? बस इतनी चीजें आपको करना है और आपका एग्जामिशन बिल्कुल बिल्कुल वैलिड हो जाता है। यानी कि मई 25 के अंदर आप 2 ही पेपर दोगे इस केस में, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6। सर मुझे एक बात बताइए, जब मई 25 का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर कितने मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं? 60 मार्क्स आते हैं, 61? बेटा एग्जामिशन तो 61 मार्क्स आए थे ना आपको, तो इस केस के अंदर आपको 61 मार्क्स आपके क्या होंगे बेटा? कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये पूरी पूरी चीजें समझ गई? यस सर। एक बात बताओ मुझे, मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि इस अटेम्प्ट में जनवरी 25 में मुझे 61 मार्क्स है, फिर मई 25 के अंदर ऐसा होता है मैंने दोनों पेपर दिया, बट पेपर नंबर 5 ऑडिट के अंदर मुझे 32 नंबर है, एग्जाम्पल मैं मेरी बात कर रहा हूं, और पेपर नंबर 6 में मुझे 72 मार्क्स है, तो क्या मैं अब एग्जेम्पशन क्लेम कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। एक ही एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आप एग्जेम्पशन, हाँ इसी अटेम्प्ट में अगर मान लो जनवरी 25 के ही अटेम्प्ट में अगर पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 6 में दोनों में 60 प्लस होता तो आप एक अटेम्प्ट में 2 से ज्यादा एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे। समझे आप बात को? फिर कोई इशू नहीं होता, पर अगले इसमें आप कोई दूसरा एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि उसके बाद के इसमें आपको फिर से दोनों पेपर देना पड़ेगा। क्या? यस सर, देना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है ना? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आप सभी लोगों को एकदम पूरी चीजें एकदम क्लियर हो गई हो। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट है, और इसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना बेटा, है ना, माता रानी पाप लगाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।